हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे किसका जीवन परिचय? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार लिखेंगे और अपनी कॉपी में लाल पेन का यूज थोड़ा भी नहीं करेंगे, यानी कतई भी नहीं करना है। आपको नीला और काला पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जीवन परिचय इस प्रकार आप काला पेन से हेडिंग लगाएंगे और नीला पेन से इसे लिखेंगे। ठीक है, और आप देखिए इनका जीवन परिचय, आइए देखते हैं। ठीक है, प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर के देवबंद के एक साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर के देवबंद के एक साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इनके पिता रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी। ठीक है, इनके पिताजी की जो आजीविका थी क्या थी? पूजा पाठ और पुरोहिताई थी। उनका जीवन सरल और सात्विक था, परंतु प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। ठीक है, तो जो इनके पिताजी थे वो बहुत ही सरल और सात्विक स्वभाव के थे, लेकिन इनकी जो माता जी थी उनका जो स्वभाव था कर्कश और उग्र था। ठीक है, जब प्रभाकर जी खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये पढ़ाई छोड़कर चले आए। ठीक है, मौलाना आसिफ अली का भाषण सुनकर इन पर इतना असर पड़ा कि ये पढ़ाई छोड़कर चले आए। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया और उसके बाद ठीक है उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय सेवा में लगा दिया। ठीक है, तो प्रभाकर जी ने मौलाना आसिफ अली का भाषण सुनने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और इन्होंने अपना पूरा जो संपूर्ण जीवन है उसे क्या किया? राष्ट्र सेवा में लगा दिया। प्रभाकर जी सन 1930 से 1932 तक जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। ठीक है, तो इन्होंने 1930 से 1932 तक जेल भी रहे हैं। ठीक ना प्रभाकर जी? फिर लिखा है इन्होंने, ध्यान दीजिए कि स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ठीक है, तो जो प्रभाकर जी हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता के बाद क्या किया? पत्रकारिता में लगा दिया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्होंने किन दो पत्रिकाओं का संपादन किया है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई है। तो 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। आप लोग जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे और इस प्रकार ध्यान दीजिए लिखेंगे। ठीक है, तो इनका मृत्यु कब हुआ है? 9 मई 1995 ईस्वी को। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम शब्द प्रधान शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, तो इनकी जो भाषा है कैसी है? सामान्यतः तत्सम शब्द प्रधान शुद्ध एवं साहित्यिक या कह सकते हैं और साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, इन्होंने उर्दू अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्द का प्रयोग भी किया है। ध्यान दीजिए, कन्हैया लाल जो मिश्र प्रभाकर जी हैं उन्होंने उर्दू अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ साथ देशज शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है। ध्यान दीजिए। ठीक है, सरलता, मार्मिकता, व्यंग, ध्यान दीजिए व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? सरलता, मार्मिकता, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता। ठीक है, आगे देखिए, इनकी रचनाओं में वर्णात्मक, भावात्मक और नाटक शैली के रूप में देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं है उसमें क्या क्या मिलता है, वर्णनात्मक, भावात्मक और नाटक शैली के रूप में देखने को मिलती हैं, या कह सकते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं वो कैसी वर्णनात्मक होती हैं, भावनात्मक होती हैं, ठीक ना, भावात्मक होती हैं और नाटक शैली के रूप में, ठीक ना, देखने को मिलती हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियां। आप अपनी कॉपी में लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि आपको सुंदर और अच्छी राइटिंग में लिखनी है, जिसकी वजह से आपका कॉपी जो भी चेक करेगा आपको अच्छा अंक देगा, ठीक है। अपनी कॉपी को साफ सुथरी लिखनी है, ठीक है। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, इन्होंने रेखा चित्र, लघु कथा, निबंध और संस्मरण लिखे हैं। ध्यान दीजिए, रेखा चित्र इनके कौन कौन से हैं, तो नई पीढ़ी के विचार, माटी हो या सोना, भूले बिसरे चेहरे, ठीक है। अगला इनका है लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल। ध्यान दीजिए, लघु कथा क्या है, आकाश के तारे, धरती के फूल। निबंध कौन से हैं, क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। क्या लिखा है अगला, बाजे पायलिया के घुंघरू। और संस्मरण कौन से हैं, दीप जले शंख बजे। कौन से हैं, दीप जले शंख बजे, इनका संस्मरण है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि इन्होंने किन 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं संक्षिप्त में। प्रभाकर जी का जन्म 29 मई कब हुआ था, 1906 ईस्वी को सहारनपुर के देवबंद, ठीक है, ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था और इनकी जो आजीविका थी पूजा पाठ थी, ठीक है। और इनकी माता जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही कर्कश और उग्र था। इन्होंने मौलाना आसिफ अली का, ठीक है, भाषण सुनकर ये बहुत ही प्रभावित हुए, जिससे इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। 1930 से 1932 ईस्वी तक यह जेल में भी रहे। स्वतंत्रता के बाद प्रभाकर जी ने क्या किया, बाद में इन्होंने, ठीक ना, स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।